सर्जिकल स्ट्राइक मानक मैंने की है, मैं नेशनल टेलीविजन पे आज छाती ठोक के बोल रहा हूं। ये देखिए 7-8 नवंबर 1971 सेक्टर पुंछ, जगह का नाम आटिया, जगह 7 से 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के हो गए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिसके ऊपर पूरे देश को गर्व है, आपने फिर मोदी मोदी कहना शुरू कर दिया, वही खमंड रावण की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैंने बचपन में कहावत सुनी थी, लड़े फौज नाम कप्तान का। लेकिन लगता है अब समय आ गया है इस कहावत को बदलने का। अब ये कहावत इस प्रकार से होनी चाहिए, शौर्य दिखाए भारत की वीर सेना और नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। देखिए, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं बीजेपी का घोर समर्थक हूं और तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आदर करता हूं। मगर मुझे कई बार लगता है प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा ही बड़बोले हो गए हैं। वह भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जी की तरह बहुत ज्यादा ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार 7 से 10 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ और 4 दिन बाद सीज फायर हो गया, या ऑपरेशन सिंदूर कह सकते हैं। सीज फायर का सारा क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेना चाहा और उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि अगर आप दोनों ने सीज फायर नहीं किया तो मैं दोनों देशों के साथ व्यापार बंद कर दूंगा। और मेरी धमकी से डरकर भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया। यही राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और रशिया को लेकर भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे जब राष्ट्रपति नहीं बने थे। इन्होंने कहा था मैं 4 दिन के अंदर यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दूंगा। और इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कुछ ज्यादा ही बड़पोलापन दिखा रहे हैं। देश में कहीं भी कोई बात हो, चाहे वो सेना के शौर्य की बात हो, क्या विज्ञान के क्षेत्र में कोई उपलब्धि हो, प्रधानमंत्री जी हमेशा उस बात का श्रेय अपने सर पर ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने उनके कई बयानात सुने होंगे जहां वो रैलियों में अक्सर करते हैं और कहते हुए सुनाई देते हैं, मैं मोदी हूं, मोदी ने कर दिखाया, मोदी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहा है, मोदी ने उज्ज्वला योजना चला दी। मोदी जी कभी ये नहीं कहते कि ये देश की मौजूदा सरकार कर रही है, एनडीए सरकार कर रही है, क्योंकि देश में जितनी भी नीतियां बनती हैं वो नीति आयोग के द्वारा बनती है। और इसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि देश में पहली बार भाजपा की सरकार आने के बाद देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कुछ लोग आज मुझे राष्ट्रद्रोही कह देंगे, लेकिन मैं पत्रकार हूं, सत्यता दिखाता हूं। अभी न्यूज 24 चैनल के राष्ट्र की बात कार्यक्रम में मेजर जनरल एजीबी जैनी ने साहब ने बताया किस तरह उन्होंने पहले भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये देश के सेना के उच्च पद पर रहे हैं और किस तरह उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, आप ये देखिए। उरी अटैक के बाद मोदी जी ने कहा कि भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा अटैक के बाद भी बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी उसका श्रेय भी मोदी जी ने लिया। सबसे पहले आप देखिए एजीबी जैनी साहब का, जो मेजर जनरल रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा इस टीवी डिबेट में, ध्यान से देखिए।
सर्जिकल स्ट्राइक मानक मैंने की है, मैंने की है। मैं नेशनल टेलीविजन पे आज छाती ठोक के बोल रहा हूं। ये देखिए 7-8 नवंबर 1971 सेक्टर पुंछ, जगह का नाम आटिया, जगह 7 से 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की पोस्ट, वहां पे एसी का डंप, वहां पे ऑर्डिनेंस का डंप। ये रहा मेजर खान, मेरा कंपनी कमांडर। जूम करो इसको, जूम करो। मेजर खान, जिनको कि एक वीर चक्र मिला था उस ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन के लिए, जो आज आप सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हैं। जूम करो, दुनिया को दिखाओ। मेजर खान 14 ग्रेनेडियर, ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन 7-8 नवंबर 1971 और 7-8 दिसंबर 1971, सीज फायर से 5 दिन पहले बात करते हैं। पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। बकवास बंद होनी चाहिए ये देश में। जब मैं बीजीएस ऑपरेशन था, हटाओ जूम हटाओ, जब मैं बीजीएस ऑपरेशन था 3 कोर नागालैंड में, दीमापुर में, उस समय 6th गैंग, 6ठा गैंग NSCNIM का अंडरग्राउंड का, जो कि के चिटागोंग हिल ट्रैक से साउथ ईस्ट एशिया से हथियार लेके और जो मिजोरम की टिप पर आते हैं, तोंगख्लोंग रिवर के साथ, कोलोडाइन रिवर के साथ, चिंतुईपुई में जाके म्यांमार के अंदर ऐसे ऐसे घूम के बेस कैंप्स में मणिपुर से आके और फिर नागालैंड के इंटाकी फॉरेस्ट तक जाते। हमने एक पैरा बटालियन के साथ, मैं उसका कोऑर्डिनेटर था, मैं उसका प्लानर था, मैं उसका बीजीएस ऑपरेशन था। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आपके टेलीविजन पे 50 बार आके सच बोला है। बिल्कुल ठीक है सर। जनरल जैनी एक सेकंड, जैनी साहब एक सेकंड, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं सर, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं सर, और आपको गुस्सा आना लाजमी भी है। 30 सेकंड, 5 सेकंड और दीजिए, जल्दी से 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। 132 NSCNIM वालों को चहेट चहेट के मारा। छठे गैंग की हिस्ट्री खत्म हो गई मानक। ओके, आज आप राजीव जेटली बोलते हो ऑपरेशन नहीं है। आपने देख लिया किस तरह से मेजर जनरल साहब क्रोध में आ गए, बल्कि एंकर ने उनकी बातों को रोक दिया, क्योंकि मीडिया भी आजकल इस तरह की बातें नहीं दिखा रहा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप राष्ट्र से हैं, राष्ट्र आपसे नहीं है। आपसे पूर्व भी कई प्रधानमंत्री आए और इस दुनिया से चले गए। कईयों ने अच्छा किया, कईयों ने बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों की कमियां भी रह गई। लेकिन आप पहले प्रधानमंत्री हैं जो केवल पुराने प्रधानमंत्रियों की गलतियां गिनवाते हैं। आप ये नहीं बताते कि हमने क्या उपलब्धि करी। आप सेना के शौर्य को भी अपना शौर्य बताते हैं और वहां जाके फोटो सेशन करवाते हैं। आपकी बहुत सी नीतियां अच्छी हैं, लेकिन कुछ नीतियों में आप बिल्कुल फेल हैं। आप भी ट्रंप की तरह विश्व लीडर बनना चाहते और यह दिखाना चाहते हैं भारत में आपसे बड़ा नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ। इस तरह से सेना के शौर्य को अपना शौर्य मत बताइए। जब आपने 400 पार का नारा दिया था, उससे पहले आपकी 303 सीटें आई थी देश के अंदर। तब आपने समुदाय विशेष के शांति दूतों के लिए 300 योजनाएं चला दी थी। भगवान ना करता अगर आपकी 400 सीटें आ जाती तो केवल आप एक समाज विशेष के लिए हो सकता है 400 क्या सारी योजनाएं उनके लिए चला देते। लेकिन यह तो भगवान का शुक्र है कि आपकी अक्ल ठिकाने आ गई। आप केवल 240 पर सिमट कर रह गए। आज भाजपा की सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है, चाहे वो नीतीश कुमार की बैसाखी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बैसाखी हो। आपका घमंड दूर हुआ था और आपने उस वक्त मोदी मोदी कहना छोड़ दिया था। उस वक्त आप भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार करना शुरू हो गए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, जिसके ऊपर पूरे देश को गर्व है, आपने फिर मोदी मोदी कहना शुरू कर दिया, वही घमंड रावण की तरह। तो मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्र से हैं, राष्ट्र आपसे नहीं है। कुछ लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते, लेकिन मैं कतई नहीं मानता, क्योंकि हमारा यह देश, हमारा यह राष्ट्र सदियों से है, सहस्त्रों वर्षों से है। तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
कैसे हो सकते थे। और इसी तरह आपके बाद में ना जाने कितने प्रधानमंत्री आएंगे। ये देश रहेगा, देश की गरिमा रहेगी, देश की सेना रहेगी। इसलिए सेना के शौर्य को भुनाना बंद कर दीजिए, अन्यथा ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। कुछ लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कोई कौन। तो मोदी जी आपसे पहले बहुत आए थे और आपके बाद भी बहुत लंबी फहरिस्त है। आपकी सेकंड लिस्ट में तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। शायद ऑपरेशन सिंदूर के समय में अगर योगी जी होते, जो आप पीओ के लेने की बात कर रहे हैं ना, वो शायद ले चुके होते। आप हर उपलब्धि को, चाहे वो वैज्ञानिक उपलब्धि हो, देश की उन्नति की उपलब्धि हो या देश की सेना की उपलब्धि हो, उसका श्रेय अपने सर पर लेना बंद कर दीजिए। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि देश की जनता बहुत समझदार है। और एक बार फिर कहूंगा, मुझे राष्ट्रद्रोही मत समझेगा। मैं एक पत्रकार हूं और अपना कर्तव्य समझता हूं। जिस प्रकार मेजर साहब ने कहा, एबीजी जैनी साहब ने, कि इससे पहले भी स्ट्राइक हुई है, लेकिन इस तरह से पूर्व की पार्टियां ढिंढोरा नहीं पीटती थी। आप ढोल लेके ढिंढोरा पीटते हैं और बताते हैं कि हमने ये किया, मैंने किया, हमने नहीं, मैंने किया, मैंने किया। ये आपका बड़बोलापन दर्शाता है और आप भी ट्रंप की तरह बड़बोले नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अगर आपको विश्व लीडर बनना है तो इस बड़बोलेपन से बचिए और देश की उपलब्धि को देश की उपलब्धि बताइए, ना कि पर्सनल अपनी। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।